नमस्कार दोस्तों और हमारे एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो क्या आप अपने एक कॉफ़ी डेट के बजट में क्या आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो? जवाब है हाँ। और शायद इसी सिंपल आइडिया ने इंडिया में क्वाइटली एक फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन लाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। कभी स्टॉक मार्केट कॉमन मैन के लिए इनएक्सेसिबल माना जाता था। लोग सोचते थे कि लाखों लगेंगे तब जाकर कहीं एंट्री मिलेगी, लेकिन आज पिक्चर बिल्कुल ही अलग है। आपको स्टॉक मार्केट में आने के लिए लाखों करोड़ों की जरूरत नहीं, बल्कि आपको चाहिए सिर्फ कंसिस्टेंसी। 1993 के रिफॉर्म के बाद एसआईपी मॉडल ने धीरे धीरे शेप लेना शुरू किया और आज हजारों करोड़ इक्विटी मार्केट में डिसिप्लिन तरीके से आ रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ इन्वेस्टिंग ट्रेंड नहीं बल्कि माइंडसेट का शिफ्ट है। सच बताऊं तो एसआईपी थोड़ा आपको बोरिंग लग सकता है। इसमें कोई थ्रिल नहीं है, ना ही डेली मार्केट देखने का टेंशन और ना ही बुल रन पकड़ने का ऑब्सेशन, और शायद इसी वजह से यह काम करता है। एसआईपी एक जिम मेंबरशिप जैसा है जिसमें कि आपको हर महीने बस कमिटमेंट देनी होगी। रिजल्ट तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको डिफरेंस देखना शुरू हो जाएगा। लेकिन जिम में और एसआईपी में फर्क इतना है कि जिम में आपके मसल्स क्रिएट होंगे और एसआईपी से आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। म्यूचुअल फंड की प्रोसेस के बारे में बात करें तो यह प्रोसेस भी बिल्कुल सिंपल है। मतलब कि हर महीने आपको फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा। मार्केट ऊपर हो या नीचे आपका प्लान सेम रहेगा। मतलब कि मार्केट ऊपर हो या नीचे आपको हर महीने एक फिक्स अमाउंट आपको एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहना है। ज्यादातर म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपीज से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन छोटी एसआईपी के बारे में बात करें तो छोटी एसआईपी में आप 250 रुपीज से भी आप अपनी एसआईपी की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। कुछ फंड्स एंड कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कि 100 रुपीज की एसआईपी का भी ऑफर देते हैं। तो आप अपने हिसाब से 500 रुपये से लेकर 1000 रुपीज तक एसआईपी चूज कर सकते हो आपके बिहाफ एंड आपके गोल के मुताबिक। मार्केट गिरता है तो आप पैनिक में एग्जिट नहीं करते, मार्केट चढ़ता है तो आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करते। इमोशन साइड में और सिस्टम एकदम फ्रंट सीट पर, और शायद बाद में यही सिस्टम लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट देगी। आइए अब थोड़ा स्केल समझने की कोशिश करते हैं। तो म्यूचुअल फंड रेगुलेशन के डेटा के मुताबिक इंडिया में करीबन आज के दिन के बारे में बात कर तो इंडिया में करीबन 10 करोड़ एक्टिव म्यूचुअल फंड अकाउंट है। और म्यूचुअल फंड रेगुलेशन के डेटा के मुताबिक पिछले 10 सालों में एसआईपी इनफ्लो करीबन 10 टाइम्स बढ़ा है। मतलब कि अगर हम बात करें तो जनवरी 2026 में करीबन 31,000 करोड़ प्लस इक्विटी मार्केट में आए हैं। वही पिछले 10 साल के पहले की अगर हम बात करें तो अप्रैल 2016 में वही एसआईपी इनफ्लो करीबन 3,100 करोड़ का था। और अगर हम आज के दिन की अगर हम बात करें तो एसआईपी एसेट म्यूचुअल फंड का करीबन 20% यानी कि 1/5 हिस्सा बन चुका है। और यह ग्रोथ हवा में ही नहीं बनी, इसके पीछे सिस्टम बना, यानी कि मार्केट रेगुलेटर से भी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड को ट्रांसपेरेंट एंड स्ट्रक्चरल बनाया। केवाईसी और ऑन बोर्डिंग लार्जली डिजिटल हो गया। मोबाइल एप्स ने इन्वेस्टिंग का ट्रेंड को चेंज किया और इन्वेस्टिंग को फ्यू क्लिक का प्रोसेस बनाया। यूपीआई और डिजिटल पेमेंट ने एसआईपी को फ्रंटलेस बनाया। इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल हो गई और धीरे धीरे एंट्री बैरियर कम हो गया। अगर आप 10 या फिर 12 साल पहले अगर कॉमन मैन यानी कि आम आदमी को इन्वेस्टिंग के बारे में पूछते तो उसका रिस्पॉन्स यानी कि जवाब होता कि रिस्की है, गैम्बलिंग है, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन आज पिक्चर बिल्कुल ही अलग है। इंडिया के यंग पॉपुलेशन कमा रहे हैं, उसके साथ ही साथ वह प्लानिंग भी कर रहे हैं। तो इंडिया की यंग पॉपुलेशन प्लस राइजिंग इनकम प्लस डिजिटल एडोप्शन सब एक दिशा में काम कर रहे हैं। और अब लोग सिर्फ कमा नहीं रहे हैं बल्कि प्लानिंग भी कर रहे हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, यंग प्रोफेशनल रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। अब इन्वेस्टिंग हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। अगर आप 10-15 साल पहले किसी भी कॉमन मैन को इन्वेस्टिंग के बारे में पूछते तो उसका आंसर यही होता कि मुझको समझ में नहीं आता। लेकिन आज अगर कोई भी आप किसी भी यंग प्रोफेशनल से पूछोगे इन्वेस्टिंग के बारे में तो वह बोलेगा
कि मैं आज के लिए नहीं बल्कि कल के लिए प्लानिंग कर रहा हूं, और यही माइंडसेट ने आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को टॉप पर लाकर खड़ा कर दिया है। सो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं दोस्तों कि यह वाला वीडियो हमने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और लर्निंग पर्पस के लिए बनाया था। किसी भी फाइनेंशियल या फिर रिस्की इंस्ट्रूमेंट में आप अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल रिसर्च एनालिसिस की सलाह जरूर ले। हम किसी भी फाइनेंशियल या फिर रिस्की इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने की सलाह बिल्कुल नहीं देते। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्टली एंड स्टे सेफ।